केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको करवा दी है। एमसीक्यूज़ जो है वो अब आप लोगों ने खुद करने हैं। इस एमसीक्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आप लोग जो है वो नेट सर्च कर लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स होते क्या हैं, एसिड्स को एसिड्स क्यों कहते हैं, बेसिस क्या होती हैं और साल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग कैसे जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम लोग जस्ट इसके जो है वो इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। चैप्टर नंबर 9 का भी जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो भी आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ बेटा ये बताई गई है कि जाबिर बिन हयान प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये अभी एमसीक्यूज़ में आपने याद रखना है कि सबसे पहले इन एसिड्स को किसने बनाया था, तो किसने बनाया था जी, जाबिर बिन हयान ने। उसके बाद 1787 के अंदर जो है वो लवोसियर नेम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज द एसिड। इसने बताया था बेटा कि कुछ एसिड्स दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिनके पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और इनको जब हम लोग पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं तो वो एसिडिक मीडियम बनाती हैं। फिर उसके बाद 1815 के अंदर जो है वो डेवी ने डिज़ोल्व द एसिड्स विदाउट द डिस्कवर द एसिड्स विदाउट द ऑक्सीजन। इसने डिस्कवर किए थे जी ऐसे एसिड्स जिनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, ठीक है, जैसे कि ये HCl है या नाइट्रिक एसिड है, इनको इसने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद डेवी ने बेटा ये बात प्रूव की थी, द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑल द एसिड्स, के हम लोग जितने भी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं उन सारे एसिड्स में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन है। मतलब उनमें मोस्टली ऐसे एसिड्स हमारे पास आते हैं, और इस चैप्टर में भी हम लोग ऐसे एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिनके पास जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, हाइड्रोजन। के हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से, हाइड्रोजन के देने या हाइड्रोजन को लेने की वजह से एसिड या बेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जी HCl इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है, और उसका काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, जो कि आगे फूड के डाइजेशन में यूज़ होती है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि HCl की अमाउंट जो है वो हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाती है, जिस चीज़ का हम लोग जो है वो स्टमक एसिडिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टमक एसिडिटी बेटा अगर हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करें, अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। वो मतलब कि बेसिक ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिनमें बेस मौजूद होती है। तो बेस वो जब हमारे स्टमक में जाके एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये दोनों जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारे स्टमक की एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद है जी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस जो है इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ही शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो एसिड जो है बेटा इसका जो टेस्ट है वो सोर होता है, और जो बेस है इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, ठीक है। और याद रखना है आपने कि एसिड का सोर टेस्ट होता है, और जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबका टेस्ट है वो सोर होता है, मतलब खट्टा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये जो एसिटिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं, विनीगर के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनका टेस्ट भी जो है वो सोर होता है। क्योंकि बेस जो है बेटा इसका टेस्ट है बिटर होता है, जैसे कि साबुन वगैरह जो है इनका टेस्ट बिटर होता है। इसी चीज़ को हम लोग ना तुर्श जिसको कहते हैं, और ये स्लिपरी होते हैं, जब इनको टच करें तो स्लिपरी होते हैं ये। उसके बाद जो एसिड्स हैं बेटा ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पीएच पेपर होता है ना, एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए, एसिड को बेसिकली फाइंड करने के लिए कि उसकी एसिडिटी कैसी है, कितनी है, एक पेपर इस्तेमाल होता है, इसको पीएच पेपर कहते हैं। उसी तरह का बेटा एक पेपर होता है, इसको लिटमस पेपर कहते हैं। तो ब्लू लिटमस को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, जबकि रेड लिटमस को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। उसके बाद जो एसिड्स हैं बेटा ये कोरेसिव होते हैं, और जो बेसिस हैं वो नॉन कोरेसिव होती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वो भी कोरेसिव होती है, लेकिन ज़्यादातर जो बेसिस हैं बेटा वो क्या होती हैं, नॉन कोरेसिव होती हैं। मतलब ये कोरेसिव का मतलब है कि जंग वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं।
फिर उसके बाद जी जो एसिड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन। एसिड और बेस दोनों बेटा एक्वस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक जो है वो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं एसिड और बेस में, आपने शॉर्ट में याद रखना है। इंट्रोडक्शन भी आपने जो है वो शॉर्ट में अच्छी तरह से याद करना है।